शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। रात्रि काल की प्रार्थना में हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। आइए हम मिलकर जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, एक बार फिर आपने अनुग्रह किया कि प्रभु मैं आपके समीप आकर और प्रभु मैं विनती कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सच में परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर आप निरंतर और निरंतर हमें संभालते हो, अपने पंखों के तले हमें छुपा कर रखते हो। ना कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, ना कोई रोग हमें आपके प्रेम से अलग कर सकती है परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो। आपका प्रेम महान, अति करुणामय है। प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद हो। मेरे पिता परमेश्वर की धन्यवाद हो। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस रात्रि काल के समय में, रात के समय में मैं आपके समीप आती हूँ। दिन भर संभाला, दिन भर अपने सामने हमें बना के रखा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, जब इस समय प्रभु जी मैं आपके पास आई हूँ तो हर बातों को आप ग्रहण करिए, हर प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए। प्रभु आपको धन्यवाद हो। आप वाचा के परमेश्वर हो, आप दयालु परमेश्वर हो, आप सच में प्रभु महान परमेश्वर हो, पवित्र परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद। हालेलुया हो यहोवा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सब प्राणियों को बचाने वाले यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। सच्चे खुदावन प्रभु यीशु, आप महान हो। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। ओ प्रभु, आपका नाम युगन युग एक समान रहने वाला नाम है। आपको धन्यवाद। आप हमारे परमेश्वर हो, आपकी स्तुति हो। ओ दाऊद की संतान, आपको धन्यवाद। डैनियल के परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इज़राइल के परमेश्वर, आपको धन्यवाद। याकूब के परमेश्वर, आपको धन्यवाद। आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हो, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हो। ओ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु, हर समय में आपकी आराधना, आपके भजनों को, आपकी महिमा में प्रभु जी अपने जीवन को हम बिताते हैं। प्रभु आपको जय जयकार करते हैं। जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु बोलते हैं, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेंगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर कहते हैं, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, जब हम आज मांगते हैं प्रभु आपके समीप आके, तो आप आज कीजिए, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। आइए मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और पहले वचन से। आइए हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे आज प्रभु वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी,
डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और अपवित्र और दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आसियामी, कठोर और भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाल चलन होंगे। ओ प्रभु यीशु, हम सबको प्रभु आप बदलिए, क्योंकि ऐसा होगा। अंत के दिनों में परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होगा, हर मनुष्य के अंदर ये चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि मेरे प्रियो ये अंत का दिन है, अंत का समय चल रहा है। हम हर तरफ देख रहे हैं जो बाइबल में लिखी बातें हम सच में अपने जीवन में पूरी होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर आज हम पर दया करिए और ये सब चीजें, ये बातें हम मनुष्य के दूर कर दीजिए, हम मनुष्य से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये बातें हमें नरक की ओर लेके जाती हैं। जब प्रभु एक रोग आया, प्रभु एक महारोग जो हमारे बीच में आया, हम देख रहे हैं प्रभु कोरोना वायरस करके, हम उस रोग से इतना डर रहे हैं प्रभु। तो हर रोज जो हम पाप करते हैं उससे हम क्यों ना डरे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें रोग से नहीं डरना, परंतु हमें पाप से डरना है, क्योंकि पाप हमें अनंत काल के उस आग में लेकर जाएगा, जो हमें वहां पे दांत पीसना होगा, चिल्लाना होगा, रोना होगा, वहां पे हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमें एक वायरस से नहीं डरना है, हमें पापों से डरना है। अपने मनों को फिराइए, अपने मनों को प्रभु की ओर लगाइए, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। ओ हालेलुया, ये संसार की अभिलाषाओं में फंस जाता है और शैतान भी यही चाहता है कि हम संसार की वस्तु में फंसे रहें, अपनी बीमारियों में, अपनी गरीबी में, चिंताओं में, इन चीजों में फंसे रहें। और परमेश्वर हमें आपके राज्य से, परमेश्वर के राज्य से दूर कर दे। क्या हम चाहते हैं अनंत काल का जीवन? यस, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना को बड़े विश्वास से सुनेंगे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। प्रभु, इस समय मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रभु यीशु, आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए, अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु। आज मेरे लोगों को एक प्रभु सत्य जीवन दीजिए, सत्य जीवन आप हो, क्योंकि यीशु राजा इस सत्य मार्ग और जीवन है, वो हमें नरक की आग से बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे लोगों को प्रभु आप बचाइए, हर एक लोगों को प्रभु जी जो बुरी संगति में पड़ चुके हैं प्रभु, बुरी सोच और विचारों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, शायद उनके लिए असंभव है प्रभु, लेकिन आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। सारी अभिलाषाओं को हमसे दूर कीजिए परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, जो चीजें हमें आपसे दूर लेकर जा रही हैं, उन चीजों को हमसे दूर कर दीजिए प्रभु। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं आपके समीप आना प्रभु, हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप करिए, आप हमारे लोगों की मदद करिए प्रभु, मदद कीजिए प्रभु यीशु। जो डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री निरंतर हमारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, ये प्रार्थना उनके लिए सच में कार्य योग्य होने पाए परमेश्वर। बिना कार्य वो प्रार्थना वापस ना आए प्रभु, क्योंकि वचन में ही जीवन है और वचन कार्य करता है। और मेरा विश्वास है कि आज इस प्रार्थना के द्वारा मेरे लोगों के जीवन में कार्य होगा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ओ मेरे प्रियो, सारी चिंताओं को, सारे परेशानियों को छोड़ दीजिए और प्रभु के पीछे होकर चलिए। आनंदित रहिए, आनंदित रहिए और आनंदित रहिए। जब हम आनंदित रहते हैं तो सच में एक बड़ी आशीष हमारे जीवन में आती है। और हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहिए, हर बातों में, हर चीजों में परमेश्वर को जय जयकार करते रहिए। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। आज मेरे लोगों को हर एक प्रभु जी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए प्रभु, क्योंकि यीशु राजा आपको अपने बच्चों का, अपने बेटे और बेटियों का ध्यान है प्रभु। आप ऐसे न छोड़ने वाले परमेश्वर हो। आज मेरे लोगों के अंदर अपने सच में प्रभु जी अपने वरदानों से भरिए, अपने साथ प्रभु जी अपने 7 वरदानों से भर दीजिए, 7 गुणों से भर दीजिए, जो कि प्रभु आप कहते हो साहस से रहो, दृढ़ता से रहो, आत्मा में बढ़ते जाओ, भरोसा रखो, कलेश में धीरजवंत रहो, कलेशों पर अधिकार करना सीखो। ये 4
7 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद हो प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जब हम सच में एक बड़ी गवाह होने पाए कि हमारे जीवन में यीशु राजा है जो हमें संभालता है और निरंतर संभाले रखेगा, और हमारे विश्वास के द्वारा ही हमारा घराना भी उद्धार पाएगा, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सब लोग उद्धार पाएंगे। और प्रभु आप प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता हो प्रभु, आप प्रार्थनाओं को सुनते हो, आप प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। हे यहोवा, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर को दीजिए मेरे लोगों के जीवन में। हालेलुया, आपको धन्यवाद। धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं की और मुझको मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे लोगों के जीवन में उत्तर को दिया, अपना अभिषेक मेरे लोगों पर दिया, अपना करुणा मेरे लोगों पर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो, धन्यवाद स्तुति करते मेरे यीशु राजा। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, सुनिए और उत्तर को दीजिए। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो आज हम आपको एक गवाही दे रहे हैं, एक अद्भुत गवाही हमारे बीच में कृष्णा ब्रदर की गवाही है, तो आप लोग इसको सुनिए। और जब हम गवाहियों को सुनते हैं, हमारे जीवन में प्रभु गवाहियों को देते हैं, और गवाहियों को सुनकर निरंतर विश्वास में दृढ़ होते जाइए। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को सपोर्ट कीजिए ताकि हम सब मिलकर इस मिनिस्ट्री को पृथ्वी के छोर तक लेकर जाएं, और जहां तक प्रभु का वचन नहीं गया वहां तक हम ले जाने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कृष्णा बस्याल, हम अभी काठमांडू में रह रहे हैं। तो मेरा गवाही ये था कि हमने प्रभु को आज से कम 16 साल पहले प्रभु को पहचाना था हमने, 16 साल है। लेकिन बीच में हम जो है थोड़ा हो गए थे बैकस्लाइड मतलब पीछे हो गए थे, बैकस्लाइड, हाँ पीछे हो गए थे, क्योंकि हमको जो है असल वो जो है अच्छा संगति नहीं, ऐसा संगति मिला, ऐसा पासवान मिला कि दिन में संगति करते थे और शाम में एक पैक लगाने जो बैठते थे। ऐसा हमारा संगति भी ऐसा ही हुआ। दिन भर हालेलुया 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 करते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, और शाम को बैठ के बोलते थे कृष्णा आज आओ एक पैक लगा लेते हैं। और इस तरीके से हम संगति में जा रहे थे। और 16 साल वो बात छोड़ दीजिए, हम 16 दिन भी प्रभु के जो है असल संगति में बैठ नहीं पाए। मेरे भाई और बहनों, माय ब्रदर एंड सिस्टर, है ना, एक असल संगति होना भी जीवन में एकदम जो है महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद कम से कम लगभग 10-12 साल ऐसा ही चला मेरे जीवन में। तो कुछ ना परिवर्तन हुआ, ना कुछ प्रोग्रेस हुआ, ना कुछ हम स्पिरिचुअली हम स्ट्रांग हो पाए। 16 साल बाद एक क्रिसमस का प्रोग्राम था, तो नेपालगंज जहाँ पर हमारे अशोक भैया का घर है, तो वहाँ हम जब मेरा जॉब का पोस्टिंग हुआ था, तो हाँ वहाँ पर हम जब आए तो वहाँ पर एक कलीसिया मिला हमको, जहाँ पर प्रभु का एकदम जो है एकदम उसको बोलते हैं साचो हृदय बोलते हैं नेपाली में, वो असल हृदय से क्या बोलते हैं भैया उसको? अच्छा हृदय। हाँ अच्छा हृदय, जहाँ अच्छा हृदय, वहाँ पर लोग कम थे, वहाँ पर लोग कम है, अभी भी कम है, कम से कम 10-15 जने वहाँ पर लोग आते हैं संगति में। लेकिन वहाँ पर जो एकदम स्पेशली फेलोशिप होता है। तो एक सिस्टर ने हमको इनवाइट किए हमको, वो जो है क्रिसमस के डे में। तो हम वहाँ पर गए। उसके बाद हमको पता चला कि वास्तव में संगति कैसा होता है, और कैसे हम लोग जो है प्रभु के नजदीक जाना है, कैसे उनसे हम जो है संबंध अच्छा बनाना है। नहीं, ये बात हमको पता वहां चला। अब देखिए, हम सेकुलर शिक्षा में हमने कम से कम मास्टर डिग्री कर चुके हैं, नहीं? अभी जो है एक प्राइवेट कंपनी में हम मैनेजर के लेवल में काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है प्रभु ने बहुत मेरे जीवन में काम किया। हम लोग एकदम कर्ज में डूबे हुए थे, वो जागीर भी अच्छा नहीं था मेरा, है ना, एकदम उस समय आपको बताऊं, हम जो है मैं उस टाइम जो है 12,000 तनख्वाह खाता था, 12,000। अब बच्चे लोग को पालना, पढ़ाना, घर पर देखना, माँ बाप को देखना, सबको देखना बहुत दिक्कत की बात थी।
जब हम एक बार हमको जो है वहां पर एक मैसेज मिला था, जब आए थे अशोक भैया वहां पर गिविंग के बारे में, ऑफरिंग के बारे में, दशांश के बारे में जब बोले थे उन्होंने, तो वो बात हमको एकदम टच किया कि कैसे जो है परमेश्वर को वो आदर करना है ऑफरिंग से। हम लोग दशांश भेटी बोलते हैं। तो उस टाइम जब भैया वहां पर आए थे, वो वचन बांटे थे, हम लोग के लिए प्रार्थना भी किए थे अशोक भैया ने। तो उस टाइम हमको एकदम टच किया वो बातों ने। और मेरा मेरा सैलरी 12,000 पर मंथ था। तो उस टाइम हमने जो है हम एक निर्णय किया, एक अटूट किया मैंने कि मेरा सैलरी 12,000 है, तो मैं प्रभु को बढ़ा के मैं 15,000 के तरफ से जो है मैं 1,500 दशम डालूंगा बोल के मैं ये कमिटमेंट किया खुद को। और मैंने 1,500 डाला। 12,000 का दर से 1,200 डालना था, लेकिन हमने क्या किया, 1,500 दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो हमारे दशम देखने वाला परमेश्वर। तो हम आदर करते हैं प्रिय प्रिय लोग, वो आदर को वो सम्मान करता है। धीरे धीरे मेरा क्या हुआ, सैलरी भी बढ़ने लगा। 12,000 से मेरा सैलरी 18,000 होने लगा। और 18,000 जब मेरा सैलरी मिलता था, मैंने 2,000 को कदार ने दर से जो है मैंने वहां पर दशम देने लगा। 20,000 का दर के मान के 18,000 सैलरी था मेरा। फिर भी हमने क्या किया, मैं 20,000 पा रहा हूँ समझ के 2,000 मैंने दशम वहां पर देना शुरू करा। ऐसे करते 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 अभी देखिए, मैं जो है 20,000 से लेकर अभी मेरा सैलरी 75,000 पर मंथ है। प्रभु ने यहाँ तक मुझे, ये एकदम विश्वास के साथ हमने काम किया। भैया ने जब बोले थे, जब विश्वास के साथ तुम कुछ काम करोगे तो देखना तुम्हारे जीवन में आशीष कैसे आएगा। वो वचन अभी भी मुझे एकदम एकदम अंदर वो जो है वो चुभता है। इसी इसी विश्वास के साथ हमने वहां पर दशांश बढ़ाने लगा। अभी मेरा जॉब भी अच्छा है, प्राइवेट कंपनी में भी जो है मैं एक सीनियर मैनेजर के रूप में हूँ। आप लोग जानते हैं यामाहा मोटर में भी काम कर रहा हूँ, है ना। वो जापानीज कंपनी है, उसका नेपाल के ऑथराइज डीलर जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो 7 स्टेट को मैं देखता हूँ काठमांडू से। तो मेरा नेपालगंज पोस्टिंग था, वहां से मुझे ट्रांसफर किया गया क्योंकि मैं वहां पर सीनियर ऑफिसर था। सीनियर ऑफिसर के बाद मैं जो है सीनियर मैनेजर में अभी प्रमोशन हुआ मेरा 3 महीने पहले। तो अभी काठमांडू रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोग मिलते हैं अभी जो है संगति। बहुत आशीष हो रहा है मेरे जीवन, बहुत बहुत बहुत, परिवार में, घर में, स्वास्थ्य में, बच्चे के जीवन में, हर प्रकार जीवन में। जब मैंने विश्वास के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मैंने शाम सबसे ज्यादा देखिए ये इसको नेपाली में कहता है पहिलो फल बोलते हैं। है नहीं, पहिलो जो हम जो बोलते हैं, जैसे कि नेपाली में उसको कहने में अच्छा लगता है हमको कि पहिलो फल मतलब क्या कहते हैं उसको, पहला फल, पहला फल, पहला पहला फल, है नहीं। पहला फल जैसे कि हम लोग बाइबल में भी देखते हैं, वहां पर जो है लोग, वहां पर जो है मसीह के लोगों ने क्या किया, वो पहला फल से उनको आदर किया, है नहीं। हमने भी ये शुरू कर रहे हैं अभी शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए साल भर हम लोग कमाते रहते हैं। मान लीजिए महीने में हम 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, सारा अभी हम लोग कमाते हैं, है नहीं। तो एक महीने में हम जितना कमाते हैं, वो फल से हमको जो है हमने प्रभु का आदर करना शुरू किया। जैसे मान लीजिए कि मेरा सैलरी महीने का 20,000 था, तो मैंने एक महीने का सैलरी पूरा मैंने पहले फल के रूप में चर्च में दे दिया मैंने। जब मैंने वो देना शुरू किया, तो हमारे जीवन में आशीष इतना बढ़ के आया, इतना बढ़ के आया कि हम अब आप लोग को यहाँ बता नहीं सक रहे हैं। ये प्रभु का एक आशीष है प्रिय, है नहीं। और बाकी बाकी 11 महीने तो हम 10% देते हैं, है नहीं। खाली एक महीने जनवरी में जितना हम लोग का कमाई होता है, उस कमाई से हमको जो है हम लोग को प्रभु का आदर करना है। और उसी हिसाब से देखिए प्रभु हमारे जीवन में कितना काम करता है। अभी हमारे जीवन में, घर में, सब हमारी लाइफ में प्रभु अच्छा काम कर रहा है। और हमारे जागीर में भी, मेरा बिजनेस में भी, मेरा और भी मैं एक दो में मैं भी बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, उसमें भी प्रभु मुझे आशीष दे रहा है। और मैं जो है वहां पर ट्रेनिंग भी चलाता हूँ। और शाम को 7:45 बजे जब यहाँ का मीटिंग खत्म होता है, उसके बाद तुरंत मैं वहां जुड़ता हूँ। सो ट्रेनिंग भी मैं वहां पर आयोजन कर रहा हूँ। अभी नेपाली में हम लोग, ये लोग इंटरप्रीनियरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंटरप्रीनियरशिप का मैं ट्रेनर भी हूँ, उधर मैं ट्रेनिंग चलाता हूँ। और प्रभु देखिए मुझे धीरे धीरे एकदम मेरे परिवार में, सब मेरा प्राइवेट लाइफ में प्रभु एकदम आशीष दे रहा है। नेपाली में होता तो इतना अच्छे से बोलता हूँ, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, लेकिन नेपाली में अगर सुनोगे आप लोग तो एकदम
मेरे जब आप लोग आएंगे तो हम उस टाइम बताएंगे आपको कि हमारे आशीष प्रभु ने किस तरीके से हमको दिया है। ये आशीष सबको देने वाला परमेश्वर है, किसी एक को नहीं, है ना। सबको देने वाला परमेश्वर जो आशीष हमको दे रखा है, तो वो आशीष सबके जीवन में प्रभु दे सकता है। केवल हमको विश्वास करना है और विश्वास के साथ चलना है। भैया ने कल शाम को बोला था एक बात कि 75% जो लोग हैं अभी कोरोना से नहीं मर रहे हैं, डर से मर रहे हैं। ये बात हमने भी बताया कि हमने भी भैया ने तो शाम को बोला था, तो हमको हमने ये बात जो है एकदम विश्वास किया कि 75% लोग जो है डर के मारे मर रहे हैं। क्यों, देखिए सर्दी जुकाम तो हम लोग को लास्ट ईयर भी तो हुआ था, है नहीं। वो सूजन भी हुआ, वो क्या बोलते लूज मोशन भी हुआ था, बुखार भी हुआ था, है नहीं, सब हुआ था। लेकिन उस टाइम क्यों हम लोग नहीं मरे? क्योंकि उस टाइम भय नहीं था, कि इस कोरोना का इतना भय नहीं था। तो अभी देखिए बुखार हो गया, खांसी हो गया, कोरोना हो गया, जो भी हो गया कोरोना हो गया, इस डर के मारे जो है लोग मर रहे हैं अभी। तो हम लोग को जो है एकदम विश्वास के साथ जीना है, और हम लोग को ये तय करना है कि हम स्वस्थ हैं दिन प्रतिदिन। हम लोग को ये घोषणा करना है, बाइबल में लिखा है कि फिश का लो जो है वो लहू का, है नहीं, उसको हम लोग कहते हैं कि फिश को रगत से, है नहीं, वो जो है उसने इस कारण से वो कोरोना के चोट खाए क्योंकि हम लोग अच्छे से जी पाए, है नहीं। वो धनी था प्रिय लोग, वो अमीर थे, फिश अमीर थे, फिर भी वो गरीब हुए क्योंकि उसके गरीबी से हम लोग अमीर हो पाए। भैया मिल रहा है ना हिंदी में? ओके, सो वो अमीर थे, फिर भी वो गरीब हुए क्योंकि हम लोग अमीर बन सके, नहीं। इसलिए हम लोग विश्वास के साथ काम करना है। जो भी काम करते हैं उसमें कहना है, हमको सोचना है कि मैं इस काम में सफल होऊंगा, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा जीवन स्वस्थ है, मेरा परिवार, मेरा घराना, सब लोग स्वस्थ है, सब लोग अच्छे से जी रहे हैं, सबको अच्छे से आशीष मिल रहा है। ये सोच के हम लोग को जीना है, क्योंकि हम लोग किंगडम कल्चर में है, हम लोग किंगडम राज्य में है ना। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग तो एम्बेसडर है, क्या है हम लोग? राजदूत है हम लोग, दूत। राजदूत, राजदूत है हम लोग। देखिए हम लोग राजदूत है, तो राजदूत के तरह हम लोग को जीना है ये लोग, है नहीं। अगर राजदूत है तो हम लोग कामदार की तरह जी रहे हैं, काम तो करना पड़ता है। देखिए एक मैं उदाहरण आपको स्टोरी आपको बोलना चाहता हूँ, अगर भैया टाइम देंगे तो आप हमको एक स्टोरी, बड़ा वो एकदम बढ़िया स्टोरी है। हम लोग राजस्थान बोलते हैं हिंदी में, राजस्थान। तो राजस्थान में वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है कैमल, है नहीं। तो वहाँ के काफी लोग जो है कैमल को क्या बोलते हैं आप लोग? ऊँट बोलते हैं ना हिंदी में? ऊँट। हाँ ऊँट। तो ऊँट में वहाँ के लोग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सामान इधर उधर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट का जरिया ही वही है। अब अगर आप लोग नेपाल में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप लोग वो हिली रीजन में जाएंगे तो वहां पर आप गधे में देखते हैं, गधे में ट्रांसपोर्टेशन का आयात, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं लोग। सो राजस्थान में भी ऐसे करते थे, कर रहे हैं अभी भी। तो एक आदमी का कम से कम 100 ऊँट था, और उसका जो वर्कर था, आप लोग इसको थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा अच्छी से इस हिसाब से इसको जो है अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा मेरे कहने के मतलब का। सो उसने ऊँट को लेके जा रहा था, तो रात हो गया। तो रात में अब उसको जो है ऊँट को वो जो है क्या बोलते उसको, हम लोग यहाँ पर दामला बोलते हैं क्या, वो जो रस्सी लगाते हैं गले में, क्या बोलते हैं यहाँ आप लोग उसको? वो जो बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं ऊँट को, हाँ मतलब हाँ हाँ, जो खूंटे में गाड़ के जमीन में उसको बांधने के लिए वो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो भाग ना सके। भाग ना सके। वैसे ही वो कर रहा था। उड़ान से ऊँट को वो रस्सी भी था, वो किला भी था, लेकिन एक ऊँट को वहां पर अपुग हो गया, उसको मिला नहीं, है ना। तो उसने मालिक को फोन किया। अब सारे 79 ऊँट बैठ गए, एक ऊँट खड़े हो गए, और उसको ना बांधने के लिए ना उसके पास रस्सी है ना कुछ है। तो उसने मालिक को फोन किया, मालिक मालिक 79 ऊँट बैठ गए हैं, बैठ चुके हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन एक ऊँट खाली वो खड़े हो रहा है, उसके लिए बांधने के लिए हम जो है रस्सी अभाव हो गया, क्या करें? उसका मालिक कहता है जो है, तुमने 79 ऊँट को जिस तरीके से उसका बांधा था, उसी हिसाब से उसको क्या करो, एक्टिंग करो, गले में हाथ ले जाओ, और वो जो है हाथ को वहां लेकर जो कील ठोकते हो उस तरीके से वहां क्या करो, एक्टिंग करो। उसने वैसा ही किया, वो हाथ लेकर गले में लेकर उसको बांधा और कीलों से ठोक दिया, तुरंत बैठ गया। देखिए हॉट अमेजिंग, तुरंत बैठ गया। सुबह हुआ, उसने सारी ऊँट को उठाया और वो रस्सी को निकाला, और वो जो बैठा हुआ था वो फिर नहीं उठ रहा है।
और फिर फोन किया, मालिक ये तो अजीब हो गया, सारा उठ गया, वो बैठा हुआ है, उसको कैसे उठाए? उसने बोला, अरे पागल, जिस तरीके से दूसरों को उड़ान से उठ को उठाया था, उसी हिसाब से उसको उठाओ और उठेगा। और तुरंत वो जाके ऐसे ऐसे हाथ किया और उसको ऐसे हाथ जब खोल दिया तो वो एकदम तुरंत उड़ गया और दौड़ने शुरू किया। इस स्टोरी का कहना यह है कि हम लोग मसीह में आने से पहले क्या थे प्रिय, है नहीं? मसीह में आने से पहले हमारा जीवन किस तरह का हम गुजर रहे थे, हम लोग का जीवन, हम लोग का स्टेटस क्या था, उसको भूलना है। और मसीह का जो लाइफ स्टाइल था, जो उनका उपदेश था, अब उस हिसाब से हम लोग क्या करना है, चलना है। हमको चलना है, हमको कहना है कि हम स्वस्थ हैं, हम धनी है, हम गरीब नहीं है, हम स्वस्थ हो रहे हैं और हमारा ये सब खानदान धनी है। हम ऐसे में से ये वो है कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान में कोई लोग भी नहीं। इस तरीके के विश्वास से हमको चलना है। आमीन। इस तरीके के विश्वास से हम चलना है प्रिय। और इसी हिसाब से हमने भी प्रण किया था कि हम जितने भी समस्या हम लोग के जीवन में आता है, तो हम कहना है कि ये सब समस्या दूर हो रहा है, सब समस्या हट रहा है, सब हम लोग का जो है वो आर्थिक समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, सब समस्या से हम लोग क्या हो रहे, दूर हो रहे। तो अच्छे से हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे, सोच के हम लोग को आगे बढ़ना है। हम इसी निवेदन के साथ अभी हम हमारा टेस्टिमनी अंत करते हैं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।